उत्पादन नियोजन की तकनीकें या विधियां, टेक्निक्स और मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पाद नियोजन की प्रमुख तकनीकें या विधियां निम्नलिखित हैं। पहली, लेखा चित्रीय तकनीक, ग्राफिकल टेक्निक। उत्पादन नियोजन की इस तकनीक या विधि में नियोजनकर्ता को किसी नियोजन अवधि के मांग पूर्वानुमान दे दिए जाते हैं और पूरा नियोजनकर्ता इन मांग पूर्वानुमानों में से एक संचयी उत्पाद आवश्यकता यानी क्युमुलेटिव प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का लेखा चित्र या ग्राफ बनाता है। तत्पश्चात इन संचयी उत्पाद आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन हेतु उत्पादन कार्य के दिन, स्कंद स्तर, उत्पादन स्तर, श्रम शक्ति के आकार की वैकल्पिक योजनाओं को तैयार करता है। तत्पश्चात नियोजनकर्ता उनमें से एक श्रेष्ठ वैकल्पिक योजना का चयन कर लेता है। इस प्रकार का लेखा चित्र बनाने की विधि को हम स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे इस विधि से नियोजन करने की प्रक्रिया ज्ञान हो सकेगा। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पहला, सर्वप्रथम उत्पादन कार्यों की संचयी संख्या को लेखा चित्र के समतल अक्ष पर दर्शाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे, तथा लंबवत अक्ष वर्टिकल अक्ष पर उत्पादित की जाने वाली इकाइयों को दर्शाना चाहिए, ऊपर से नीचे और बड़ा। ये तो हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तत्पश्चात संपूर्ण लेखा चित्र पर संचय मांग पूर्वानुमानों की रेखा खींचनी चाहिए। इसमें लेखा चित्र पर वैकल्पिक उत्पादन के स्तर स्पष्ट होने लगते हैं। अब संपूर्ण नियोजन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एक नियोजन व्यूह रचना या रणनीति का चुनाव कर लेना चाहिए। इसके बाद अब जिस अक्ष पर मांग पूर्वानुमान की रेखा खींची है, उसी अक्ष पर प्रस्तावित उत्पादनों की मात्रा की रेखा खींचनी चाहिए। अब संभावित मांग तथा प्रस्तावित उत्पादन की तुलना करनी चाहिए। इसी के आधार पर उन अवधियों को ज्ञात करना चाहिए कि कब स्कंद की कमी अनुभव होगी तथा कब स्कंद की आपूर्ति अधिक बनी रहेगी। अब इस योजना की लागत की गणना कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो अपना बिंदु ना, अब संपूर्ण नियोजन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नियोजन योजना का चुनाव करना चाहिए उसको, और योजना लागत को बिंदु के बीच की प्रक्रिया तब तक दोहरानी चाहिए जब तक कि संतोषजनक योजना विकसित नहीं कर ली जाती है। और दूसरी विधि है स्वतः शोध तकनीक विधि, स्वतः शोध तकनीक या स्वतः शोध विधि यानी ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। स्वतः शोध तकनीक शोध पर आधारित तकनीक है। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स शोध पर आधारित है। ये मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये शोध पर आधारित है, जिसके आधार पर भावी उत्पादन की मात्रा का नियोजन किया जाता है। इस विधि से उत्पादन नियोजन करने के लिए उत्पादन स्कंद तथा कर्मचारी संबंधी पुराने डाटा एकत्रित किए जाते हैं। तत्पश्चात सांख्यिकी विधियों जैसे मल्टीपल है, रिग्रेशन है, कोएफिशिएंट थ्योरी है, से भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर भावी उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। उत्पाद नियोजन की विधि सरल है यदि भूतकालीन आंकड़े सही मात्रा एवं रूप में उपलब्ध हो जाते हैं तो इससे आसानी से सही उत्पादन नियोजन किया जा सकता है। परंतु इस तकनीक के निष्कर्ष के क्रियान्वयन से पूर्व पुरानी व नई परिस्थितियों में अंतर को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जो डाटा उपलब्ध है उस समय कौन सी परिस्थितियाँ विद्यमान थी और वर्तमान में कौन सी परिस्थितियाँ विद्यमान होगी या है वर्तमान में। तीसरी विधि गणितीय अथवा संकीर्ण अनुसंधान तकनीकें, मैथमेटिकल या ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स। उत्पादन नियोजन के लिए अब अनेक गणितीय तकनीकों का विकास हो गया है। इन गणितीय तकनीकों को ही सक्रिय अनुसंधान तकनीकों के नाम से जाना जाता है। रेखीय कार्यक्रम, कीड़ा सिद्धांत, गेम थ्योरी, अनुरूपण सिमुलेशन, परट, CPM आदि कई नाम की चीज़ें हैं जो विधियाँ आ गई है जिनके आधार पर परट का पूरा नाम है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिपोर्ट टेक्निक्स, रिव्यू टेक्निक्स, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, CPM का क्रिटिकल पथ मेथड आदि प्रमुख गणितीय तकनीक है जिनके आधार पर उत्पादन नियोजन किया जा सकता है। इन तकनीकों के द्वारा उत्पाद नियोजन की निम्नलिखित जटिल समस्याओं का समाधान भी संभव है। मौसमी विक्रय वाले उत्पादों के नियोजन की सीमाएं,
मौसमी विक्रय वाले उत्पादों के नियोजन की समस्याएं, इसका समाधान भी गणितीय तकनीकी विधि से किया जा सकता है। संयंत्र में मशीनों की प्रकृति, उनके उपयोग तथा कार्यभार के निर्धारण आदि से संबंधित समस्याएं, उत्पादन मिश्रण के विभिन्न उत्पादों के लिए संयंत्र विन्यास की समस्याएं, उत्पादों तथा उत्पादों की किस्म निर्धारण की समस्याएं, भंडारण स्थान, भंडारण विधि एवं सामग्री के प्रेषण संबंधी समस्याएं और संगठनों के उत्पादन या खरीदने में या बाई संबंधित निर्णयों से संबंधित समस्याएं, सामग्री के परिवहन की व्यवस्था तथा स्थान नियोजन संबंधी समस्याएं। इन सभी समस्याओं का गणितीय तकनीकी विधियों के द्वारा, सक्रिय अनुसंधान विधि द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है। अब है उत्पादन नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पाद नियोजन की प्रक्रिया। उत्पाद नियोजन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके प्रमुख चरण इस प्रकार है। पहला, समंकों एवं सूचनाओं का संकलन। समंक यानी डाटा यानी आंकड़ा जो गणित के अंकों में जो प्रकट किए जाते हैं वो समंक कहलाते हैं। समंकों में सूचनाओं का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। उत्पादन नियोजन करते समय नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम कुछ आवश्यक समंकों में सूचनाओं का संकलन किया जाता है। ये समंक तथा सूचनाएं सामान्यतः उत्पाद मान की प्रकृति, उत्पाद मिश्रण की आवश्यकता, बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, उपभोक्ताओं की रुचि, उत्पादित किए जाने वाले उत्पाद, उपलब्ध उत्पाद क्षमता, संयंत्र, मशीनें, उपकरण, अर्थव्यवस्था की स्थिति इत्यादि से संबंधित सूचनाएं तथा समंक संकलित किए जाते हैं। सूचनाएं तथा समंक विभिन्न स्रोतों से संकलित किए जा सकते हैं। संस्था के कर्मचारी, ग्राहक, संस्था के प्रलेख, लेखित अन्य विवरण, संस्था के शोध विभाग के प्रतिवेदन, सरकारी प्रकाशन, व्यापार संघों या चैम्बर्स के प्रकाशन, तकनीकी विपणन शोध संस्थाओं के प्रकाशन, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं आदि के प्रमुख स्रोत है जिनसे संस्था आवश्यक सूचनाएं तथा समंक एकत्रित कर सकती है। और सर्वप्रथम उत्पादन नियोजन की प्रक्रिया का पहला चरण ये होता है कि समंकों में सूचनाओं का संकलन करना। दूसरा है सूचनाओं का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो समंक प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण करना, उनका सारणीकरण करना, वर्गीकरण करना यानी। अब इन प्राप्त सभी सूचनाओं समंकों का वर्गीकरण किया जाता है। उत्पाद नियोजन के उद्देश्य से इन सूचनाओं में समंकों को सामान्यतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, उनके आदेशों के आकार, साइज ऑफ ऑर्डर संबंधी सूचनाएं। दूसरा, उत्पादन सामग्री तथा उत्पाद संगठनों से संबंधित सूचनाएं, भाई क्या कॉम्पोनेंट लगते हैं किसी प्रोडक्ट बनाने में, क्या कॉम्पोनेंट लगते हैं, तत्व क्या उसके, संगठक कौन कौन से हैं। तीसरा, संयंत्र की उत्पादन क्षमता एवं संचालन संबंधी सूचनाएं। सूचनाओं में समंकों का वर्गीकरण कर लेने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है। उनके विश्लेषण के आधार पर ग्राहकों की मांग का पूर्वानुमान, उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों का वितरण, उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन में लगने वाला समय, विद्यमान उत्पादन क्षमता, उसमें विस्तार या वैकल्पिक व्यवस्था, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन सुविधाओं की उपलब्धि एवं अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता, सामग्री एवं मानव संसाधनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता आदि का ज्ञान हो जाता है। तीसरा चरण है वैकल्पिक योजना का विकास, डेवलपिंग अल्टरनेटिव प्लान्स। सूचनाओं के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी के आधार पर उत्पादन की वैकल्पिक योजनाओं का विकास किया जाता है। विभिन्न उत्पाद मिश्रणों, उत्पादों की विधियां, तकनीकी कार्यक्रमों, बजटों, प्रशासन संसाधनों, उत्पादन कार्यक्रमों, अनुसूचियों आदि के आधार पर अनेक वैकल्पिक उत्पादन योजनाओं का निर्माण किया जाता है। और चौथा प्रक्रिया का चौथा तत्व या चौथा चरण या चौथा कदम, श्रेष्ठ योजना का चयन, सिलेक्टिंग बेस्ट प्लान। विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं का संस्था की नीतियों, उद्देश्यों तथा लागत लाभ विश्लेषण विधि से मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात उनमें से एक श्रेष्ठ उत्पादन योजना का चयन किया जा सकता है जिसका चयन करने का प्रयास भी किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इस चरण में चयन की गई श्रेष्ठ योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इस हेतु योजना को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं तथा उनके लिए आवश्यक अधिकारों का प्रत्यायोजन भी किया जाता है। अनुवर्तन एवं संशोधन, फॉलोअप एंड मॉडिफिकेशन। योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर क्रियान्वयन के आदेश देने के बाद उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए उनका अनुवर्तन किया जाता है
इससे उनके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों आदि का ज्ञान हो जाता है। इस स्थिति में कुछ संशोधनों के सुझाव भी आते हैं। कभी कभी समय नियोजन करने वालों को ही अपनी ओर से योजनाओं में कुछ संशोधन करने पड़ते हैं। इसे योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सकता है, क्योंकि जो कमी बेसी का जानकारी में आती है उसको दूर करके उसको योजना को उत्तम बनाया जा सकता है। जो अपने योजना चयन किया है वो चयनित योजना को प्रभावी तरीके से संपन्न किया जा सकता है। अब है प्रभावकारी उत्पादन नियोजन की आवश्यक बातें। इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। ऐसे कौन से तत्व है जो एक उत्पाद नियोजन को प्रभावकारी या प्रभावशाली बनाते हैं? प्रभावकारी उत्पादन नियोजन उत्पादन प्रबंधन की कुशलता के लिए नहीं अपितु संपूर्ण संस्था की कुशलता के लिए अनिवार्य है। चेज ता एकिलोन ने प्रभावकारी उत्पादन नियोजन के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी कई बातों और सुझाव दिए गए हैं। संक्षेप में उत्पाद नियोजन के समय निम्नलिखित बातों या सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उत्पाद नियोजन की प्रक्रिया प्रभावकारी बन सके। पहला, स्पष्ट उद्देश्य। उत्पाद नियोजन के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उन्हीं अंकों या शब्दों में स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि उद्देश्य को समझने तथा उनकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सुविधा हो सके। दूसरा, मांग पूर्वानुमान। उत्पाद नियोजन सदैव मांग पूर्वानुमानों पर ही आधारित होना चाहिए। इस हेतु मांग के वार्षिक पूर्वानुमान के आधार पर छोटी छोटी अवधि उद्देश्य यथा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, साप्ताहिक आदि के पूर्वानुमान बना लेने चाहिए। तीसरा, उचित स्कंद स्तर यानी प्रोप्राइट स्टॉक कंट्रोल होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। स्टॉक कितना रखना है अपना। उचित स्कंद स्तर के बिना उत्पाद नियोजन को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अतः स्कंद का उचित स्तर निर्धारित कर लेना उसी बनना करना चाहिए कि अपना कितना स्टॉक रखना चाहिए। लागतों की गणना। उत्पादन की अनेक लागतें होती है, उनकी सही गणना करनी चाहिए। लागतों की सही गणना किए बिना न्यूनतम लागतों पर उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। उत्पादन नियोजन के लिए सामान्यतः निम्नलिखित लागतों की गणना की जानी चाहिए। स्कंद लागतों की गणना, जिसमें स्कंद के भंडारण, टूट फूट, रिसाव, चोरी, अप्रचलन से क्षति की लागतें तथा बीमा की लागतें प्रमुख है। दूसरा, मानव संसाधन लागतों की गणना, जिनमें कर्मचारी नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, छटनी, जबरन छुट्टी आदि की लागतें आती है। तीसरा, संयंत्र लागतों की गणना, जिसमें प्रति घंटा संयंत्र लागतों तथा अतिरिक्त कार्य की लागतों की गणना शामिल है। अब पांचवा तत्व है उचित अवधि। उत्पाद नियोजन कितनी ही अवधि का किया जा सकता है, किंतु ऐसे नियोजन की अवधि उचित होनी चाहिए। सामान्यतः नियोजन 1 वर्ष की अवधि का ही होना चाहिए। उचित लागतें। उत्पाद नियोजन की लागतें उचित होनी चाहिए। यदि उत्पादन नियोजन की लागतें तुलना में लाभ कम होंगे तो वह नियोजन व्यर्थ ही होगा। अतः लागतें लाभ से कम होनी चाहिए। व्यवहारिक। उत्पाद नियोजन व्यवहारिक होना चाहिए। यदि इसे सही ढंग से लागू करना व्यवहारिक न हो तो उस नियोजन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लौहशील। उत्पादन नियोजन लौहशील भी होना चाहिए। इसमें परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन एवं समायोजन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। सरल। उत्पाद नियोजन ऐसा सरल हो जिसे कोई भी कर्मचारी आसानी से समझकर क्रियान्वित कर सके। सहभागिता। उत्पादन नियोजन करते समय संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सलाह, सुझाव आदि मांगने चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार परामर्श करना चाहिए। इसे नियोजन के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग मिल सकेगा। प्रेरणादायी। उत्पाद नियोजन कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। इससे क्रियान्वित करने में उसका भी हित संवर्धन होना चाहिए। और अनुवर्तन व्यवस्था। नियोजन के परिणामों में प्रकृति की जांच की पर्याप्त व्यवस्था भी इसी के भीतर कर देनी चाहिए। इस प्रकार इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद नियोजन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है उत्पाद नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पाद नियोजन की कुछ सीमाएं हैं जिनका ध्यान में रखकर उत्पाद नियोजन का कार्य करना चाहिए। पहली है खर्चीला कार्य। उत्पाद नियोजन बहुत खर्चीला कार्य है। इसमें तकनीक विवरण तैयार करने पड़ते हैं तथा कई उपनियोजन करने पड़ते हैं। अतः जो संस्थाएं, विशेष छोटी संस्थाएं जो बहुत अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं होती है, वे इस नियोजन का समुचित लाभ नहीं उठा पाती है, क्योंकि छोटी संस्थाएं इन सब चीज़ों का भार और लागत वहन करने में सक्षम नहीं होती है। दूसरा है समय साध्य कार्य। उत्पाद नियोजन में कई कार्य करने पड़ते हैं, फलतः समय भी अधिक लगता है। अतः तत्काल किए जाने वाले कार्यों का समुचित नियोजन संभव नहीं हो सकता।
तो तात्कालिक कार्यों को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना पड़ता है। अगर उसमें उत्पाद नियोजन का कार्य किया जाता है तो वो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि वो समय साध्य खराब हो गया, उस उत्पाद के बिक्री से पहले ही उसकी परिस्थिति बदल गई। तीसरा है परिवर्तनशील परिस्थितियाँ। वर्तमान व्यावसायिक वातावरण बहुत ही गतिशील हो गया है, इसमें परिस्थितियाँ बहुत अधिक परिवर्तित होती रहती है। यद्यपि उत्पादन नियोजन लोचशील होता है, किंतु वातावरण में होने वाले सभी परिवर्तनों का कई बार समायोजन नहीं किया जा सकता। पहलपन पर प्रतिकूल प्रभाव। नियोजन के कारण सभी कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित कार्यों को ही करना पड़ता है, अतः उत्पादन नियोजन कर्मचारियों की पहलपन की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सीमित विधियाँ। उत्पाद नियोजन की वैज्ञानिक विधि का विकास बहुत सीमित हुआ है, अतः उत्पाद नियोजन वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण आधार पर नहीं किया जा सकता। और कार्यालय व कार्य में वृद्धि। उत्पाद नियोजन में अनेक विवरण बनाने पड़ते हैं, तो फलतः कार्यालय के लिपि के कार्य बढ़ जाता है। इस प्रकार ही उत्पाद नियोजन की कुछ सीमाएं हैं, इन सीमाओं को ध्यान में रखकर उत्पादन नियोजन किया जाए तो उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब उत्पाद नियोजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लान्स। उत्पाद नियोजन मूल्य 3 आधारों पर बनाए जा सकते हैं। पहला, विक्रय के आधार पर उत्पादन नियोजन। दूसरा, विधियों के आधार पर उत्पादन नियोजन। और तीसरा, उत्पादन कार्यों तथा प्रक्रियाओं के समय के आधार पर उत्पादन नियोजन। तो पहला है विक्रय के आधार पर उत्पादन नियोजन। प्रोडक्शन प्लान्स रिलेटिंग टू सेल्स क्वांटिटीज। जब भावी अनुमानित बिक्री की मात्रा के आधार पर उत्पादन की मात्रा निर्धारित की जाती है तो उसी विक्रय के आधार पर उत्पादन नियोजन कहा जाता है। इस प्रकार के नियोजन में उत्पादन अनुमानित बिक्री के घटने बढ़ने के साथ साथ ही घटता बढ़ता रहता है। इस प्रकार के नियोजन में भावी निर्माणी कार्यक्रम को भावी विक्रय तथा सामग्री संग्रह क्षमता के अनुसार ही समायोजित किया जाता है। दूसरा है विधियों के आधार पर उत्पाद नियोजन। प्रोडक्शन प्लान रिलेटिंग टू द मेथड्स। उत्पादन की विधि के आधार पर भी उत्पाद नियोजन किया जाता है। वर्ग स्थिर उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य संचालन तथा प्रभाव पूर्णतः स्वचालित होता है और संयंत्र विन्यास में ही उत्पादन प्रक्रिया समाई रहती है। इनमें तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जाता है। अतः उत्पादन नियोजन में बार बार परिवर्तन नहीं किया जाता है, किंतु परंपरागत उत्पादन प्रणाली में उत्पादन किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः प्रत्येक कार्य के लिए पृथक नियोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः प्रत्येक कार्य के लिए पृथक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है उत्पादन कार्यों तथा प्रक्रियाओं के समय के आधार पर उत्पादन नियोजन। प्रोडक्शन प्लान रिलेटिंग टू द टाइमिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड प्रोसेस। नियोजन की विधि में मशीन विश्लेषण तथा परिचालन के अध्ययन के आधार पर किसी कारखाने क्रियाओं का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने के लिए भौतिक सामग्री उपलब्ध कर दी जाती है। प्रत्येक आदेश की पूर्ति समयबद्ध रूप से करने के लिए निश्चित सूचनाओं के आधार पर सबूत की तिथि निर्धारित करने के लिए और प्रत्येक प्रक्रिया से पहले उसका निर्धारित कार्य पूरा करने के लिए। इस प्रकार उत्पाद नियोजन के 3 आधारों के आधार पर उत्पादन नियोजन किया जाता है। विक्रय के आधार पर या विधि के आधार पर या उत्पादन के कार्य या प्रक्रियाओं के आधार पर। इस प्रकार उत्पाद नियोजन की प्रक्रिया को सही ढंग से संपन्न किया जाता है। उत्पादन के प्रकार, उत्पाद नियोजन के कौन से प्रकार है उनका अपने अध्ययन किया है और इसके आधार पर अच्छी उत्पाद नियोजन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। धन्यवाद।